नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत तखतपुर में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्षों और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। सर्वप्रथम श्री TS सिंहदेव ने दीप प्रज्वलित कर भारत माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर गुलाल चंदन पुष्प माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री TS सिंहदेव एवं SDM और CMO की उपस्थिति में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। तखतपुर के रामनगर स्थित राम सदन में आयोजित कार्यक्रम में SDM ज्योति पटेल ने अध्यक्षा श्रीमती रविंद्र कौर मक्कड़ पूजा और पार्षदों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, विशिष्ट अतिथि रश्मि आशीष सिंह ठाकुर, जगदीश सिंह मक्कड़, पूर्व विधायक तखतपुर, कार्यक्रम का अध्यक्षता दीपक बैज ने किया। गणमान्य नागरिक सहित कई जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। प्रमोद भैया और स्टेज में बैठे सारे आदरणीयों को मेरा प्रणाम। आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि कांग्रेस परिवार का समर्थन मुझे मिला। उनके बिना मेरी जीत अधूरी थी। आप सभी सम्मानीय तखतपुर के वासियों का दिल से धन्यवाद कि आपने मेरा साथ दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज का शपथ ग्रहण केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह वो सौगंध है जो भारतीय संस्कृति में हर शुभ कार्य करने से पहले ली जाती है। मैं वादा करती हूँ तखतपुर के विकास, प्रगति और खुशहाली का निरंतर प्रयास करती रहूंगी। मेरे इस वादे के साक्षी देवी देवता और आप तखतपुर की जनता हैं, जिन्होंने मुझे जिताया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं यह वादा करती हूँ कि आपके हर सहयोग को कर्ज मानते हुए इसका एक एक हक अदा करूंगी। आपने जो एक एक अमूल्य वोट मुझे दिया है, मैं उस वोट को आपकी खुशहाली करके वापस दूंगी। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करिएगा और अपने जिम्मेदार नागरिक होने का मुझे एहसास कराएंगे आप लोग सब। अब आगे मैं कुछ आपसे शपथ समारोह के अवसर पर कुछ सौगात अपने सम्मानीय मतदाताओं को देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आपके हितग्राही के खाते में आएगी। इसके लिए आपको किसी को एक पैसा भी नहीं देना है। राशन कार्ड बनाने के लिए अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो आप उसकी मुझे सूचना दें, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी पूरी टीम की कोशिश रहेगी कि शासन की योजना का लाभ भ्रष्टाचार मुक्त होकर आपको मिले। अगर कोई आपसे रुपए की मांग करता है तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर कड़ी कार्यवाही करती रहूंगी। अंत में आपको धन्यवाद देती हूं और आपने जो आशीर्वाद दिया है वो आप बनाए रहें। जय छत्तीसगढ़, जय जोगी। से संदेश था कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए। मेरे लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य का अवसर है कि आज तखतपुर में आकर शपथ के अवसर पर उपस्थित रह सके। हम आप सब शामिल करते हैं, किसी में क्यों नहीं हो रही। बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही, ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग क्यों हो रहा है। इस हद तक आपने कहीं हिंदुस्तान में सुना कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी व्यक्ति के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है? अब बात कहीं सुना होगा तो सुना होगा, वरना नहीं। आपत्ति इस बात की है, ईडी की विश्वसनीयता एक निष्पक्ष एजेंसी के रूप में मेरे लिए समाप्त हो चुकी है। मैं देश के नागरिकों के बारे में नहीं कह सकता और लोगों के बारे में नहीं कह सकता। मेरे लिए ईडी अब एक निष्पक्ष जांच एजेंसी नहीं रह गई। जी हाँ, अमूमन एक सीमा पार हो गई है जिसमें संविधान में इनको जो स्थान दिया गया, देश में अनेकों जगह जहां अगर गलत काम हो रहे हो जांच करने का, वो खत्म हो गया। जांच करना केवल विपक्षियों के खिलाफ। मैंने भूपेश जी के यहाँ परसों गया था, मैंने इस बात को वहां भी कहा था कि अगर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि आज वर्तमान में महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री
उनका 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का घोटाला है। तो ईडी ने संज्ञान लेके कार्रवाई क्यों नहीं प्रारंभ की? आज वो क्यों नहीं कार्रवाई कर? यानी कौन कह रहा है? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री। तो विश्वास कैसे रहेगा ऐसी एजेंसी के ऊपर? आपका नाम चल रहा है, कभी और इसमें उदयपुर का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, और उसके बाद अभी कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था, इनमें ये निर्णय लिए गए। उदयपुर में जो निर्णय आया था, ये आया था कि आने वाले समय में कांग्रेस के स्वरूप में हमको बदलाव लाना होगा आज की परिस्थिति को देखते समझते हुए, और 50 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे के लोगों को आधा आधा कम से कम 50% पदों में हमको स्थान देना हो, ताकि नई पीढ़ी जो तैयार हो रही है उनको भी मौका मिले, और जो बुजुर्ग हैं वो भी काम करें जो कर सकते हैं। ये ना हो कि जो बुजुर्ग हैं वही काबिज होके रह जाए और जो नई पीढ़ी आ रही है उनको मौका ना लगे। इसी तारतम्य में आपने देखा कि पहले उड़ीसा में कांग्रेस कमेटी भंग हुई, पूरी कांग्रेस कमेटी भंग हुई, बाद में हिमाचल प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भी भंग हुई, और पूरे देश में एक प्रक्रिया चल रही है जिसमें कांग्रेस में कुछ समय से बने हुए प्रतिनिधियों को परिवर्तित किया जा रहा है। एआईसीसी में आपने देखा कि 2 नए जनरल सेक्रेटरी मनोनीत हुए। इसमें एक भूपेश जी थे, एक नसीम जी बने महामंत्री, उनको 2 राज्य दिया गया। साथ में 9 नए राज्यों के प्रभारी बनाए गए। ये 9 तो 11 हो गए। 36 राज्य वर्तमान में मान लीजिए देश में है, उसमें से एक दस्तखत से 11 लोगों को नया बदला गया। तो ये ऊपर से नीचे तक का जो विचार चल रहा है बदलने का, उसमें छत्तीसगढ़ एक है, अपवाद नहीं है। और जब ये होता है कि यहाँ भी हो सकता है तो मीडिया चुप नहीं बैठती। तो मीडिया को है बताओ हमको, हम कहाँ से पता है जब हमको नहीं मालूम, तो आप नाम चला देते हो कि आप बता नहीं रहे तो चलो हम नाम चलाते हैं। तो ए नाम, बी नाम, सी नाम, डी नाम, तो उसमें हम सबके नाम आ जाते हैं। उनके बयान को अगर आप देखेंगे, एक तो उन्हें ये कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री मैं होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो चुनाव के बाद तय होता। मैं अभी चुनाव लड़ने वाला हूं कि नहीं, मैं चुनाव जीतने वाला हूं कि नहीं, कांग्रेस का बहुमत आने वाला है कि नहीं, यही तय नहीं है, तो मुख्यमंत्री की बात कहाँ से आएगी? उन्होंने ये कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा अंबिकापुर में आके चुनाव के दरमियान वहाँ के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने के लिए, मुझे एक सीनियर लीडर वहाँ माना जाता है, कि टीएस बाबा की अगुवाई में और सीनियर लोगों की अगुवाई में हम अगला चुनाव लड़ेंगे। तो वो जो टीएस बाबा की अगुवाई वाला था वो न्यूज फ्लैश हो गया। हम सब की अगुवाई में जो उन्होंने कहा वो आपने नहीं दिखाया। तो आप उनका बयान देख लीजिए, उन्होंने यही कहा था और यही होना चाहिए। जॉइंट लीडरशिप में चुनाव होने चाहिए। आखिरी सवाल, आपके क्षेत्र में कलेक्टर ऑफिस में ताला जड़ने का मामला सामने आया है। एक तरफ बड़ौदा बाजार में आगजनी की घटना होती है, उसमें कार्रवाई होती है, इस पे आप क्या मांग करेंगे? कब ताला? मेरे कोई जानकारी नहीं है। कल परसों घटना है। खैर ये तो गलत है। ऐसा जो भाजपा के जिलाध्यक्ष है, उसके द्वारा उपाध्यक्ष चुनाव में नाराज होकर कलेक्टर ऑफिस में ताला जड़ने की घटना को अंजाम दी है। एक तरफ बड़ौदा बाजार में कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई होती है, वही भाजपा के जिलाध्यक्ष के ऊपर ताला जड़ने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। उसको बड़ौदा बाजार की घटना से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। एक समाज उद्वेलित था, और एक समाज उद्वेलित था, उनके साथियों की ओर से एक ऐसी आगजनी की घटना की गई जो कभी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई दो बात नहीं। और अभी आपने बताया कि अगर किसी ने इस प्रकार से, चंपा देवी पावले जो पहले जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही, विधायक भी रही हैं, उनने अगर ऐसा कोई काम किया है तो ये गलत है। इसमें जो उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए।